तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करवा दिया था। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैंने बहुत ही इजी फॉर्मूले से पढ़ा करवाया था। बहुत ही शॉर्ट वीडियो, बिल्कुल छोटी वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट की है। वो मैंने इजी फॉर्मूले से करवाया था, कमेंट करने के लिए भी दिया था। तो आप उसको भले रफ कॉपी में करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो ये वाला जो है वो वाला इसके जैसा ही है, पर इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। शुरुआत में बता दूं मैं आपको कैसे बता करना है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के योगफल ज्ञात कीजिए पर कम से कम 2, यानी इनके क्या करना, योगफल ज्ञात करना है लेकिन कम से कम 2 तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि 4 लिखा है, तो ये 4 लिखा तो आप कैसे लिखोगे, पहले आपने लिख दिया 4, ठीक है। 4 लिखा, अब 4 इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, तो 4 इंटू 5 प्लस, अब 8 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 8 इंटू 4, ठीक है भाई। 4 है वो कितनी बार है, यहाँ पर 5 बार है, और 8 कितनी बार है, 4 बार है, ये लिखा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दो आप, इन दोनों को कर दो क्या, आप इंटू कर दो, जैसे कि प्लस, बीच में प्लस लगाना जरूरी है, ठीक है। अब 8 1 8 2 16 8 0 24 8 4 32, 2 तरीके होगा, एक तो इंटू का हो गया और एक क्या होगा, प्लस का हो गया, 2 तरीके होगा। अब इनको क्या कर दो, प्लस कर, अगर आप इसको इंटू करोगे तो ये आएगा, इसको इंटू करोगे तो ये प्लस कर दो, ठीक है। 2 और 5, ये आंसर आ गया, दिस इज आंसर, ये आपके आंसर आ गया, ठीक है। अब ये वाला, ये भी सेम है जी, पहले आप लिख दो 5 इंटू, अब 5 कितनी बार है भाई, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, तो आपने लिख दिया 8 प्लस, अब यहाँ पर देख लो 6 कितनी बार है, 6 कितनी बार है, तो आपने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, तो ये 8 बार लिख दिया बस। अब इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना भाई, 2 पूछा है, 2 पूछा तो 2 लिख दो, ठीक है। अब इन क्या कर दो, 8 को, ये कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। अब इसको इंटू कर दो, ये वाला मैं कर नहीं रहा हूँ, ये वाला आपको ही करना है, ये वाला मैं बता भी नहीं रहा हूँ, कमेंट करने के लिए आपको देना पड़ेगा या आपको समझना भी पड़ेगा, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखो कि आपको ये करना तो पड़ेगा। मैं कुछ देता हूँ यानी इसलिए देता हूँ कि क्या पता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मुझे तो पता चलना चाहिए, या आपको, चलो मुझे नहीं पता चल रहा है, आपको खुद को तो पता चलना चाहिए कि भाई आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, मैं तो भाई इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको पता आ रहा होगा पर आप सोच तो भाई नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मैं कमेंट करके दे ही नहीं रहा हूँ, आप, मैं बोल रहा हूँ भाई रफ कॉपी लेके बैठो, रफ कॉपी लेके बैठो, आप रफ कॉपी नहीं लेके बैठ रहे हो। मैंने तो बोला आप मेरी वीडियो जब भी देखो रफ कॉपी लेके बैठो भाई, मैं हमेशा जब भी, मैं तो उससे पहले क्वेश्चन रेडी रहता है, एक समझा दिया, अब बी वाला आप खुद करके देखो, फिर जब मैं भाई इतना कर रहा हूँ, देखो भाई क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो किसने मना किया, रफ कॉपी लेके बैठो। एक रफ कॉपी कितने की आती है, जितने आप आपके खाने में खर्च करते उतने ये आप थोड़ा सा पढ़ाई में करो, मैथ्स में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, मैथ्स में से फॉर्मूला लगाओ ना, आपको मार्क्स मिलते हैं। ये वाला कमेंट तो करना है, पर मैं बता देता हूँ आंसर 88 आ रहा है, बस ये आंसर आ रहा है आपका लास्ट में। आप बीच वाला जो है उसको कमेंट करके बता देना मुझे भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, आपने मेरी वीडियो देखी इसलिए बहुत बहुत